नमस्कार बंधुगण। आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 32तम दिवस रे देहीर निर्विकारता विषय दृष्टांत दि जाइछि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति परोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात जीर्ण वस्त्र गुड़ी को परित्याग करी मनुष्य जेपरी नूतन वस्त्र परिधान करे, ठीक सेहीपरि देही पुरातन शरीर त्याग करी अन्य नूतन शरीर को चली जाए। यह द्वितीय अध्याय त्रयोदश श्लोक रे सूत्र रूप से कहुई देहांतर प्राप्ति विषय रे धीर पुरुष शोक करती नहीं। यही कथा को एवं उदाहरण दे स्पष्ट रूपे कहते जेपरी पुरातन वस्त्र परिवर्तन कले मनुष्य को शोक हुए नहीं, सेहीपरि शरीर परिवर्तन हेले शोक हेबा अनुचित। मनुष्य माने ही वस्त्र परिवर्तन करती, पशु पक्षी करती नहीं। तेणु एठारे वस्त्र परिवर्तन उदाहरण रे नरह पद देइछन्ति। एठारे नरह पदटी मनुष्य जन्मर वाचक एवं एथिरे स्त्री पुरुष बालक बालिका युवक वृद्ध समस्त अंतर्भुक्त। मनुष्य पुरातन वस्त्र त्याग करी नूतन वस्त्र धारण कला परी एही देही जीर्ण शरीर मानक त्याग करी नूतन शरीर धारण करे। पुराना शरीर छाड़िबाकु मृत्यु कहन्ति एवं नुआ शरीर धारण करिबाकु जन्म कहन्ति। प्रकृति सहित संबंध थिबा पर्यंत देही पुराना शरीर परित्याग करी कर्मानुसार बा अंतकालीन चिंतन अनुसार नुआ नुआ शरीर पाउथाए। एठारे बहुवचन सूचक शरीराणी पद प्रयोगर उद्देश्य हैला जे पर्यंत शरीर को निज वास्तविक स्वरूपर यथार्थ बोध हुए नहीं, सही पर्यंत शरीर अनंत काल पर्यंत शरीर धारण करुथे। अद्यावधि से केते जे शरीर धारण कलानी ताहार गणना असंभव। यही कथा को लक्ष्य करी शरीराणी पदरे बहुवचन व्यवहार करा जायछि तथा सकल जीवों को लक्ष्य कराइबा पई एठारे देही पद प्रयुक्त होइछि। एही श्लोकर पूर्वार्धरे जीर्ण वस्त्र और उत्तरार्धरे जीर्ण शरीर कथा कहिसंति। जीर्ण वस्त्रर दृष्टांत शरीर क्षेत्र में किपरि लागू हेबो, कारण शिशु और युवक मानकर शरीर मध्य मरी जाए, केवल वृद्ध मानकर जीर्ण शरीर जे मरी जाए एक कथा तो नुहे। यार उत्तर हेउछि आयु सरीगले शरीर मरे और आयु समाप्ति हेबार अर्थ शरीर जीर्ण हेबा। विवेक विचार पूर्वक देखिले आयु प्रतिक्षण सरी सरी जाउछि, अर्थात शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हेउछि और मरुछि। यह क्षणे मात्र स्थिर रहु नहीं। युवक हेले बाल्यावस्था मरी जाए, तेणु वस्तुतः बाल्यावस्था अनुक्षण मरुछि। से दिग को दृष्टि न थिबारु अविरत घटुथिबा मृत्यु आड़क लक्ष्य जाऊ नहीं। यह वास्तव में अचेतनता। शरीर शिशुर हेउ युवकर हेउ बा वृद्धर हेउ आयु सरीगले से सबको जीर्ण कुहाजिबो। एही श्लोक रे भगवान यथापद व्यवहार करी कहिसंति जे मनुष्य पुरातन वस्त्र छाड़ी नूतन वस्त्र धारण कला परी देही पुरातन शरीर छाड़ी नूतन शरीर को चली जाए। एठारे एक संदेह होउछि जेपरि कुमार युवक और वृद्धावस्था आपे आपे हुए, सेहीपरि देहांतर प्राप्ति मध्य आपे आपे हुए। यह कहा जाइछि द्वितीयतम अध्याय रे त्रयोदश श्लोक रे। किंतु एठारे यथा जेपरि ओ तथा सेपरि कहिबार यथार्थ, किंतु पुराना वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र धारण करिबारे मनुष्यर स्वतंत्रता थिबा बेले पुराना शरीर छाड़ी नुआ शरीर धारण करिबारे देहीर स्वतंत्रता नहीं। तेणु एठारे यथा और तथा प्रयोगर यथार्थता कौन? एहार समाधान हैला एठारे स्वतंत्रता और परतंत्रता कथा कहिबा भगवानकर उद्देश्य नुहे, बरं शरीरर वियोग रे हेउथिबा शोक दूर करिबा तांकर उद्देश्य। पुराना वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र धारण कले मध्य जेपरि वस्त्रधारी अपरिवर्तित रुहे, सेहीपरि पुराना शरीर छाड़ी नुआ शरीर को गले मध्य देही निर्लिप्त रूपे अपरिवर्तित रुहे। सुतरां शोक करिवार कौनसी कारण नहीं। एही दृष्टि उक्त दृष्टान्तटी युक्तियुक्त। अन्य एक संदेह है पुराना वस्त्र त्याग करी नूतन वस्त्र धारण कले सुख मिले, किंतु पुराना शरीर छाड़ी नुआ शरीर धारण कले दुख हुए। तेणु एठारे यथा और तथा किपरि प्रयोज्य? एहार समाधान है शरीरर मृत्युरे जो दुख हुए ताहा प्रकृत मृत्यु जोगु हुए नहीं, बरं बंचिबार इच्छा जोगु हुए। मु बंची रुहे भितरे एपरी बंचिबार इच्छा थाई मरिबाकु पड़िले दुख हुए। तात्पर्य है मनुष्य शरीर संगे एकात्मता करी नेउथिबारु शरीरर मृत्यु को निजर मृत्यु बोली भावी दुखी हुए, मात्र शरीर संगे
जी निजर एकात्मता करे नहीं मृत्यु ताको दुख हुए नहीं बरं आनंद मिले। वस्त्र संगे मनुष्य निजर एकात्मता करि नथिबारु वस्त्र बदलाइले ताको दुख हुए नहीं। सही क्षेत्र में तार विवेक स्पष्ट जाग्रत रुहे जे मु एवं वस्त्र दुहे भिन्न भिन्न, परंतु गोटे शिशुर पुराणा वस्त्र बदलाई ताको नुआ वस्त्र पिंधाइले से कांदे। शिशुर मूर्खता और अज्ञता जोगु ही तार ए दुख हुए। एही मूर्खता दूर करबा पे भगवान एठारे यथा और तथा पद सहित वस्त्र उदाहरण देइचंती। एठारे वस्त्र धारण करिबारे तो भगवान गृहणाति बा धारण करे क्रियापद व्यवहार करछंती, किंतु शरीर धारण करिबारे संजाति अर्थात जाय क्रियापद व्यवहार करछंती। से एपरि क्रियाभेद काहेकि करछंती? लौकिक दृष्टि अज्ञात हेतु एपरि जଣା पड़े जे मनुष्य निज स्थान रे थाई वस्त्र परिवर्तन करे, किंतु देहांतर प्राप्ति हेले देही को सही शरीर को जीवाक पड़े। एही लौकिक दृष्टिकोण भगवान क्रियाभेद करछंती। गीता रे भगवान द्वितीय अध्याय 17 श्लोक रे कहिचंती जे जेन सर्वमिदं ततम एवं द्वितीय अध्याय 24 श्लोक रे नित्यः सर्वगतः स्थाणुः देही को सर्वत्र व्याप्त नित्य सर्वगत और स्थिर स्वभाव युक्त बोली कहिचंती। एवं द्वितीय अध्याय 22 श्लोक रे संजाति नवानि देही एवं 15 अध्याय 8 श्लोक रे शरीरं जदवाप्नोति देहीर अन्य शरीर प्राप्ति कथा कहिचंती। जे एपरि सर्वगत और सर्वत्र व्याप्त ताहार गमनागमन किपरि संभव? कारण एही स्थानरु अन्य स्थान को जीवाको गमन कुहाଯାଏ एवं अन्य स्थानरु एही स्थान को आसीबाको आगमन कुहाଯାଏ, किंतु देही विषय तो ए दुईटी जाक कथा प्रयोज्य नुहे। एहार समाधान हेउची केही बाल्यावस्थार युवावस्था को आसिले से कहे मु युवक होइगली, किंतु वस्तुतः से निजे युवक होई नहीं बरं तार शरीर युवक होइछि। बाल्यावस्था से जे थिला एबे युवावस्था मध्य से सही अछि, किंतु शरीर संगे तादात्म्य हेतु शरीर परिवर्तन को से निज ठारे आरोपित करे। सेहीपरि गमनागमन वस्तुतः शरीर धर्म, किंतु शरीर सहित तादात्म्य थिबारु से निज ठारे गमनागमन को आरोपित करिनिए। प्रकृतिर देही केउठिक जाए नहीं कि आसे नहीं, केवल शरीर सहित तादात्म्य जोगु से गमनागमन करिबा परि जଣା पड़े। एबे एठारे प्रश्न उठुछि जे अनादि कालरु चली आस्तुव जन्म मरणर कारण कौन? उत्तर हैला कर्म दृष्टि शुभाशुभ कर्मर फल भोगिबा पई ज्ञान दृष्टि अज्ञान हेतु एवं भक्ति दृष्टि भगवान के प्रति विमुखता हेतु जन्म मरण हुए। ए तीनोटी कारण थिले सुधा जन्म मरणर मुख्य कारणटी हेउछि जीव द्वारा भगवत प्रदत्त स्वतंत्रतार दुरुपयोग। ताहेले एही जन्म मरण दूर हेबा किपरि? प्राप्त स्वतंत्रतार सदुपयोग द्वारा जन्म मरण दूर होइजिबो। तात्पर्य हैला स्वार्थ दृष्टि कर्म करिबारु जो जन्म मरण होइछि स्वार्थ त्याग करी अन्य हित पई कर्म कले ता दूर होइजिबो। निज अनुभव को अनादर करिबा अर्थ जानिबा अनुसार कार्य न करिबा। जेपरि सत कहिबा ठीक और मिछ कहिबा ठीक नहे बोली जानि मध्य स्वार्थ सकाशे आमे मिछ कहि देउछे। केही हमको सुख देले भल लागुछि और दुख देले खराब लागुछि, एपरि जानि मध्य निज सुख पई अन्य को दुख देउछे। ठीक सेहीपरि आमे जानुछे जे शरीर आदि विनाशशील स्थितिशील नुहे, तथापि ता प्रति मोह ममता करि बसछे। वस्तुतः यह ही निज अनुभवर अनादर। एही ज्ञानर अनादर हेतु जो जन्म मरण होइछि ज्ञानर आदर कले ताहा दूर होइजिबो। भगवान के प्रति विमुखता हेबारु जो जन्म मरण होइछि भगवान के सम्मुख होइगले ताहा दूर होइजिबो। मनुष्य नूतन नूतन वस्तु पाइबा को कामना करथिबारु भगवान ताको नूतन नूतन वस्तु बा शरीर आदि सामग्री देउछंती। शरीर वृद्ध होइगले भगवान ताको नूतन शरीर दियंती। अतएव नूतन कामना ही जन्म मरणर कारण। नूतन नूतन कामना करथिबा मनुष्य को अनंत काल पर्यंत नूतन नूतन वस्तु मिलुथिबो। मनुष्यर इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति नामक दुईटी शक्ति अछि। इच्छा शक्ति थाई प्राण शक्ति नष्ट होइगले नूतन जन्म मिले। यदि इच्छा शक्ति न रुहे तेबे प्राण शक्ति नष्ट होइगले मध्य पुनर्जन्म हुए नहीं। कौनसी दृष्टांत किछि अंशर प्रयोज्य हुए, संपूर्ण प्रयोज्य हुए नहीं। एठारे जीर्ण वस्त्र परित्याग करी नूतन वस्त्र परिधान करिवार दृष्टांतटी केवल एतिकी अंशर प्रयोज्य जे मनुष्य अनेक वस्त्र परिवर्तन करुथिले मध्य जेपरि निजे एक रुहे, सेहीपरि स्वयं अनेक जोनि रे अनेक शरीर धारण कले मध्य एक रहिथाय।
ଯେପରି ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ମରିଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପୁରାତନ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ମରିଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଶରୀର ମରୁଛି, ଆମେ ମରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କିଏ ଭୋଗନ୍ତା? ଅନ୍ୟ ଜନକୁ କିଏ ଯାଆନ୍ତା? ବନ୍ଧନରେ କିଏ ପଡ଼ନ୍ତା? ମୁକ୍ତ କିଏ ହୁଅନ୍ତା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।